वन इन टेस्टिंग मेनिया। गाइज आज का वीडियो जो है ये स्पेशल है। इसमें हम रो नंबर, रो आईडी, रो नंबर या सीरियल नंबर, उसके बाद रैंक या डेंस रैंक, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात है गाइज कि मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो अच्छी तरह से देख रहे हो और उसको लाइक भी कर रहे हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दोस्तों क्या होता है ना कि हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे अपलोड करते रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गाइस कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। जो फर्स्ट टॉपिक है रो नंबर। तो रो नंबर मतलब क्या कि एक हमारा जो टेबल या जो डेटाबेस रहेगा उसको अगर कोई सीरियल नंबर अगर देना है तो सीरियल नंबर देने के लिए हम रो नंबर यूज करते हैं। उसका क्वेरी कैसे रहेगा, क्वेरी लिखने से पहले हम थोड़ा उसका टेबल देख लेते हैं। पहले हमारा टेबल है क्या। एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया है जिसमें 9 एंटिटीज है, जिसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक और डेजिग्नेशन। ठीक है, ये जो टेबल बनाया है टेबल एक बार हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा टेबल जिसमें जो बेसिक सैलरी है वो 5000, 5000, 8000, 5000, ये थोड़ा रिपीट भी हुआ है इसमें, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक हम इसको इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे करने का है वो हम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले हम फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा रो नंबर, जिसको हम सीरियल नंबर भी बोलते हैं। अगर टेबल को मुझे सीरियल नंबर देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं, ये उसके लिए एक क्वेरी ये है सिलेक्ट के बाद जो रो नम का जो सिंटैक्स है वो रो नम हमें लिखना पड़ता है। और गाइज यहाँ पे मैंने जो पिछले वीडियो में भी बताया था पार्ट 6 में कि जो emp डॉट स्टार जो होता है ये टेम्पररी टेबल होता है जो हमने टेबल बनाया है उसका, जो जिसके कारण हम आउटपुट में इजी तरीके से अपना जो टेबल है वो टेबल देख सकते हैं अलॉन्ग विद द रो नंबर के साथ। इस क्वेरी को जब हम रन करते हैं तो रन करने के बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है रो नंबर, इसमें ये सीरियल नंबर देते रहेगा 1 2 3 टिल 8 तक। और ये जो बाकी का जो डेटा है वो जो एम्प्लॉय टेबल बनाया था हमने वो एम्प्लॉय टेबल एज इट इज यहाँ पे मेंशन किया या आउटपुट में शो हुआ, ठीक है। ये हुआ रो नंबर। उसके बाद रही रो आईडी की बात। तो रो आईडी क्या होता है ना गाइस कि हर रो के लिए एक यूनिक आईडी मेंशन होती है या असाइन होती है। तो वो रो आईडी अगर हमें देखना है तो हम रो आईडी देख सकते हैं। उसके लिए क्वेरी ऐसी लिखी जाती है कि सिलेक्ट, उसके बाद ये रो आईडी जो उसका सिंटैक्स होता है सिलेक्ट रो आईडी, फिर सेम emp डॉट स्टार फ्रॉम emp, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो 27 नंबर के जो लिखा है मैंने वही सेम क्वेरी है जो 25 पे लिखा है। सिर्फ मैंने यहाँ पे रो नंबर ऐड किया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सीरियल नंबर वाइज उसका रो आईडी क्या क्या होता है। तो चलो इस क्वेरी को हम रन करते हैं। इसको रन करने के बाद आप देख सकते हो कि रो नंबर ये यहाँ तक ये जो है ये अपन ने पहले जो क्वेरी लिखा है उसमें कवर किया था। और जो रो आईडी है ये रो आईडी हर रो के लिए एक यूनिकली असाइन होती है। उसका एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये रहा यूनिक रो आईडी। तो आई गेस आपको रो नंबर या रो आईडी जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रैंक फंक्शन। इसको हम सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये जो रो नंबर ये एक्चुअली एक सिंटैक्स है। रो नंबर या रैंक या डेंस रैंक जो भी हम लिख रहे हैं ये इसका सिंटैक्स होता है। तो रो नंबर माने सीरियल नंबर भी होते हैं। अगर मुझे टेबल को रो नंबर देना है या सीरियल नंबर असाइन करना है तो वो टाइम में हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रो नम, ये उसका सिंटैक्स है रो नम, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद ओवर फंक्शन रहेगा कीवर्ड, उसके बाद ब्रैकेट में हम ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे क्योंकि हमें आइडेंटिफाई भी करना है या फिल्टर भी करना है अलॉन्ग विद हमारा एक स्पेसिफिक जो बेसिक या जो सैलरी टेबल या जो भी इंटीजर फॉर्मेट वाला जो टेबल रहेगा, कॉलम रहेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ये, इसको एक अलायस दिया सीरियल नंबर फ्रॉम emp टेबल। इसमें से मुझे सिलेक्ट क्वेरी के बाद मैंने लिखा है emp id, emp नेम और बेसिक, मतलब आउटपुट में मुझे ये डेटा भी शो होना चाहिए। गाइस जब हम ये क्वेरी को रन करते हैं तो आउटपुट में हमें emp id, emp नेम और बेसिक ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा 5000, 5000, 5000,
उसके बाद 5400, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और सीरियल नंबर हमने देखा यहाँ पे जो क्वेरी लिखा था रो नंबर के लिए 1 2 से लेके 8 तक, ये एक सीरियल नंबर यहाँ पे असाइन हुआ। तो उसके बाद हम बात करते हैं रैंक फंक्शन की। रैंक फंक्शन का भी जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी सेम, जो सीरियल नंबर हम प्रोवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो अगर सेम सैलरी रहेगी तो उसको वो सेम नंबर असाइन करेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर उसे असाइन करना था वो असाइन नंबर उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो सीरियल नंबर हमने मेंशन किया है या दिख रहा है वहां पे, उसके हिसाब से वहां पे अलोकेट करेगा। ठीक है, ये उसका क्वेरी रहेगा। सिलेक्ट एम्प्लॉय डी एम्प्लॉय नेम बेसिक, यहाँ तक तो सेम है जो ऊपर की क्वेरी लिखी है मैंने वैसे। सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऐड ये रैंक फंक्शन ऐड किया है, बाकी जो कंटेंट है वो सब सेम है। ओवर ऑर्डर बाय बेसिक एज, उसको एक अलाइस दिया आर के फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इसको जब हम रन करते हैं तो रन करने के बाद आउटपुट में, ठीक है, ये आरके का जो कॉलम है इसको अभी आप थोड़ा नजरअंदाज कर लो। यहाँ तक देखो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और बेसिक, ये जो है ये हमारे जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें का डेटा है। उसके बाद मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा था, रो नंबर, उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे शो हुआ। 1 से लेके 8 तक वो सीरियल नंबर देते रहेगा, हर रो को एक यूनिक नंबर असाइन करते रहेगा। अलॉन्ग विद दैट मैंने आर के लिखा है यहाँ पे। आर के मतलब जो रैंक फंक्शन है उसका इस्तेमाल हमने किया है। तो रैंक फंक्शन का इस्तेमाल क्यों होता है, अभी मान लो यहाँ पे बेसिक 5000 है, 5000 है, 5000 है, ये तीनों का सेम है तो तीनों को वो एक ही असाइन करेगा, वन वैल्यू, सेम सेम वैल्यू। उसके बाद 1 होने के बाद सीरियल नंबर वाइज कैसे आता है, 2 आता है यहाँ पे, लेकिन इसने 2 नहीं लिया। इसने क्या लिया, ये सीरियल नंबर पे जो मेंशन है 4, उसके हिसाब से यहाँ मेंशन किया 4। ठीक है, 4 के बाद क्या आता है 5, तो उसने 5 यहाँ पे लिखा। 5 लिख के समय यहाँ पे उसने बेसिक भी कंपेयर किया। बेसिक यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे भी 8000 है, दोनों सेम है, इसलिए जो यहाँ पे रैंक है वो 5 और 5 लिखा। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, यहाँ पे 5 के बाद 6 लिखना चाहिए, तो 6 न लेते, 6 के बजाय उसने 7 लिया। 7 क्यों लिया, क्योंकि सीरियल नंबर पे 7 मेंशन है इसलिए। सिमिलरली फॉर 8, मतलब जो रैंक फंक्शन होता है वो अगर सेम सेम जो डेटा अवेलेबल है उसके बाद का जो डिफरेंट डेटा हम असाइन करने वाले हैं डिफरेंट नंबर, तो वो उसको ओमिट कर लेता है, एस्केप कर लेता है। ये इसका ड्रॉबैक है रैंक फंक्शन का। और ये जो ड्रॉबैक है इसके मद्देनजर रखते हुए डेंस रैंक फंक्शन ये इस्तेमाल करते हैं। तो डेंस रैंक फंक्शन में क्या होता है, तो डेंस रैंक फंक्शन का ये क्वेरी है, ये सेम जो मैंने ऊपर लिखा था 30 और 31 नंबर लाइन में सेम क्वेरी है। सिर्फ ऐड मैंने यहाँ पे फंक्शन ऐड किया है डेंस रैंक, और बाकी का जो कंटेंट है वो भी सेम है। इस क्वेरी को जब हम रन करते हैं तो जैसे मैंने रैंक में दिखाया था आपको, जैसे मैंने रैंक में दिखाया था कि यहाँ पे ओमिट हो जाती है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से वैल्यू मेंशन होती है। लेकिन डेंस रैंक में क्या होता है, ये 5000 5000 5000 सेम वैल्यू है, तो उसको वो 111 मेंशन करेगा। उसके बाद वो सीरियल नंबर पे डिपेंड नहीं रहेगा, वहां पे वो 2 नंबर मेंशन करेगा 5400 के लिए। उसके बाद वो नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा, वो है डिफरेंट वैल्यू 8000, इसके लिए वहां पे 3 मेंशन करेगा। अगेन वो चेक करेगा 8000 है, सेम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 3 मेंशन करेगा फिर से। उसके बाद फिर कंपेयर करेगा, 8500 है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है इसके इन दोनों के कंपैरिजन में, 8000 और 8500 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे वो फोर्थ नंबर मेंशन करेगा, मतलब ये वैल्यू ओमिट नहीं करता। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। इस क्वेरी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर के जो हमने 3 क्वेरीज लिखे हैं, एक रो नंबर के लिए, रैंक के लिए और डेंस रैंक के लिए, वो तीनों का मैंने यहाँ पे एडिशन किया है। ठीक है, और इसको हम आउटपुट में शो करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा एम्प्लॉय का टेबल जिसमें 3 एंटिटी थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और बेसिक। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेरी लिखा था रैंक नंबर के लिए या रो नंबर के लिए, जिसमें सीरियल नंबर प्रदान करता है वो एम्प्लॉय टेबल को। ये रहा उसका नंबर 1 2 3 4 5 8 8 तक।
उसके बाद रैंक फंक्शन लिया था। रैंक फंक्शन में क्या होता है कि सेम नंबर रहेगा तो उसको सेम नंबर वैल्यू असाइन करेगा। उसके बाद डिफरेंट वैल्यू अगर आई तो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे 2 के बजाय वो सीरियल नंबर पे डिपेंड रहेगा। तो सीरियल नंबर पे 4 है तो 4 दिखा, तो सिमिलरली वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी उसका जो स्ट्रीम है वो। लेकिन डेंस में क्या होता है ना, डेंस में अगर वैल्यू सेम है 5000 5000 5000 तो सेम वैल्यू प्रोवाइड करेगा 1 1 1। उसके बाद यहाँ पे 5400 है तो ये डिफरेंट वैल्यू है पहले से, तो यहाँ पे 4 के बजाय ये 2 लेगा। डेंस रैंक फंक्शन का ये एडवांटेज है ओवर रैंक फंक्शन। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर के लिए या रो आईडी के लिए। अगर आपको कुछ क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।